हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और हम लोग देख रहे हैं रीजनिंग का 5 कदम। और इस सेशन को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इस सेशन में आपको क्या मिलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 2018 के एग्जाम एएलपी टेक्नीशियन आरआरबी जेईई एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न हम लोग लेके आए हैं। किस तरह का सवाल आता है एग्जाम में, उसको कैसे हम लोग आसानी रूप से बनाएंगे और आगे आने वाला एग्जाम में किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं उसको भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए आज का सबसे पहला प्रश्न की ओर। और आज का सबसे पहला प्रश्न देखिए, डायरेक्शन का बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले सवाल को पढ़िए, उसके बाद हम आपको टाइम देंगे 25 सेकंड का और 25 सेकंड में बना के आप लोग कमेंट कीजिएगा। सवाल है, एक्स दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है, घड़ी की सुई की दिशा में 225 डिग्री मुड़ता है और फिर घड़ी की सुई के विपरीत में 90 डिग्री मुड़ता है। अब एक्स के सामने कौन सी दिशा है? चलिए सवाल पढ़ लिए, अब बनाइए 25 सेकंड का समय। ऑप्शन ए होगा दक्षिण पश्चिम, या ऑप्शन बी होगा उत्तर पूर्व, या ऑप्शन सी होगा उत्तर पश्चिम, या ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व। कौन सा ऑप्शन होगा? बना के बताइए, कमेंट करिए। इस तरह का सवाल आप पढ़े हैं तो जरूर बना लीजिएगा, नहीं पढ़े हैं तो वेट कीजिए, वेट एंड वॉच। थोड़ी ही देर में हम आपको बताने वाले हैं। चलिए, समय सीमा क्या होता है? समाप्त यहाँ पे हो जाती है। हम यहाँ पे घड़ी को यहाँ ले आते हैं और चलिए आगे देखते हैं कैसे बनेगा। सवाल है कि एक्स दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है जी। अब देखिए इस तरह से हम बना लेते हैं। कैसे बनेगा? ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये आपका वेस्ट है ना। अब देखिए एक्स दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, एक्स यहाँ पे है, एक्स ये है, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है इस तरह से, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका? ये देखिए, ये आपका क्या हो गया? उत्तर। ये आपका पश्चिम हो गया इधर, और ये आपका क्या हो गया? इधर पूर्व हो गया। हो गया कि नहीं? चलिए, घड़ी की सुई की दिशा में 225 डिग्री मुड़ता है जी। 225 डिग्री क्या हो रहा? मुड़ता है। इसको हम क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? हम डिलीट कर देते हैं ताकि आपको समझा सके अच्छे से। चलिए, घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी कैसे बढ़ता है जी? तो क्लॉकवाइज में घूमता है। घड़ी की सुई की दिशा में 225 डिग्री मुड़ता है। ये दक्षिण की ओर है, यहाँ पे है। देखिए कहाँ पे है आपका? दक्षिण की ओर है, यहाँ पे 225 डिग्री मुड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा? पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ से क्या? यहाँ 180 डिग्री। और ये आपका पूरा 90 होता है, तो 180 और 90 क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा ना। तो क्या लेना है? 45, यानी कि आधा। ये आपका क्या हो जाएगा? टोटल यहाँ से इसका दूरी 225 डिग्री हो जाएगा। तो मुड़ गया ना घड़ी की दिशा की ओर 225 डिग्री। अब सवाल फिर कह रहा कि फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। अब यहाँ आ गया, अब घड़ी की विपरीत दिशा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? घड़ी की दिशा में तो आपको बैक ही मुड़ेगा, यानी कि पीछे की ओर मुड़ेगा। तो घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। ये आपका क्या हो जाएगा? इधर 45 हाफ और ये हाफ 45, 45 45 क्या आ जाएगा? 90। ये 90 डिग्री मुड़ गया विपरीत दिशा में। तो अब बताइए कि एक्स के सामने कौन सी दिशा है? तो एक्स के सामने कौन सी दिशा है जी? ये नॉर्थ है और ये आपका वेस्ट है, यानी कि उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम कहाँ है? तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी आप लगा दीजिए। इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह का सवाल बनते हैं, इस तरह का सवाल आपके आने वाला एग्जाम में आ सकते हैं। तो ध्यान रखिए इस तरह का सवाल को कि किस तरह से किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस तरह का सवाल भी आपको देखने को मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। सवाल पढ़िए, सवाल पढ़िए आप। क्या है? BR4AQ16HI दिए गए चित्र की छवि दर्पण में क्या होगा? यानी कि ये आपका क्या है? लेटर लिखा गया है, कोई नंबर है। अब बोल रहा कि दर्पण छवि क्या होगा? दर्पण में इसका छवि क्या बनेगा? बताइए, 25 सेकंड का समय दिए। ऑप्शन ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा? कमेंट करके बताइए। कमेंट करके आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इस तरह का सवाल आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है एएलपी टेक्नीशियन 2018 के एग्जाम में। चलिए क्या होगा? कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइए। तब तक के लिए हम बताते हैं, अब समय सीमा समाप्त हो गया। अब देखिए क्या होगा इसका।
इसका जो आंसर होगा, अगर आपको पेज मिलता है, रफ शीट तो सभी लोग को मिलता है एग्जाम में, तो अगर दर्पण का सवाल आए तो क्या करना है, रफ शीट में लिख लेना है। इस तरह का रफ शीट मिलेगा तो उसमें लिख लीजिएगा BR4AQ16HI। जिस तरह से लिखा हुआ है उसको आप लिख लीजिए और उसको उलट दीजिए। उलटिएगा तो आपको पूरा का पूरा उसका जो दर्पण छवि है नजर आ जाएगा। ये तो ट्रिक हुआ। अब दूसरा ट्रिक क्या हुआ, दर्पण छवि में क्या करते हैं, दाएं से बाएं की ओर चेंज हो जाता है ना जी, तो ये क्या आ जाएगा, इधर की ओर आ जाएगा। तो आई यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से, उसके बाद क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, उसके बाद 6 कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। 1 कैसे हो जाएगा जी, ये इधर है तो पलटेगा तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद क्यू हो जाएगा, तो क्यू का देखिए तो ये जो इधर की ओर है तो ये क्या हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा। उसके बाद ए है तो ए तो उधर सेम टू सेम ही बनने वाला है। 4 देखिए 4 किस तरह से बनेगा, तो 4 आपका बनेगा इस तरह से, 4 आपको इस तरह से बनेगा। आर किस तरह से बनेगा, उलटेगा तो दर्पण में इस तरह से बनेगा। उसके बाद बच गया क्या, बी, तो बी कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपको नजर आएगा कि बी में है तो बी आप लगा दीजिए। आप बोलेंगे कुछ लोग कि सर सी भी तो इसने है, सी भी तो इसने है, देखिए तो सी में भी तो एकदम सेम टू सेम मिल रहा। तो बाबू सी में देखिए क्यू का और यहाँ क्यू का, ये देखिए क्यू का ये जो पीछे पोछी लगा हुआ है तो किधर की ओर है, इस साइड की ओर है, लेकिन जब दर्पण में बनेगा तो पोछी क्या हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए ये क्या होगा, गलत हो गया, माइनर मिस्टेक, एकदम बहुत ही छोटा सा एरर है और इसी में लोग फंस जाते हैं, कोई सी मार्क आ जाएंगे, है ना। तो चलिए इस तरह का सवाल के क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर आइए। अगला सवाल क्या है, त्रिभुज की संख्या बताना है जी। अब बताइए, ये तो सिंपल सा सवाल है और चित्र भी सिंपल सी है। चलिए इस आकृति का, त्रिभुज का संख्या बताना है कि इस आकृति में त्रिभुज कितना होगा। समय सीमा स्टार्ट है आपका, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 10, या ऑप्शन सी 7, या ऑप्शन डी 9। इस चित्र में त्रिभुज की संख्या क्या होगी, बताइए, कमेंट करके आप बताइए क्या होगा। चलिए इस तरह से आपका समय सीमा समाप्त होने वाला है और हो चुका भी है। अब देखिए कि किस तरह से बनेगा। त्रिभुज की संख्या बताना था और आपके पास ये इस तरह का आकृति था ना, इसी तरह का आकृति आपके पास था। चलिए हम बना दिए, इस तरह का आकृति था। अब इसको देखिए कैसे बनेगा। इस तरह का सवाल आप पढ़े होंगे। अगर ये है तो इसमें क्या है, एक त्रिभुज की संख्या। अगर इसमें एक और लाइन पार देते हैं तो इसमें त्रिभुज की संख्या क्या होता है, एक ए 2 और एक पूरा बड़ा वाला 3। तो इस तरह से हम ट्रिक से भी बता सकते हैं कि 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो 3 हो गया, यानी कि इस तरह का आकृति में 3 त्रिभुज की संख्या। अगर इस तरह से हम जोड़ दें, 1 2 डंडा दे दें, यहाँ से ही दे देते हैं, जैसे देखिए सही से बनाइए डायग्राम सर। चलिए इस तरह से दे दें आपको, यहाँ से 1 डंडा, यहाँ से 2 डंडा। आप बताइए कि इसमें त्रिभुज की संख्या क्या होगा। अगर बेस पे कितना ही है तो उसको क्या लिख लीजिए, ऐसे 1 2 3। अब तीनों को जोड़ दीजिए तो 1 और 2 3 और 3 क्या होता है 6, तो त्रिभुज की संख्या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो उसी तरह से आपका है, देखिए क्या है, इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, 3 त्रिभुज, इसमें 3 त्रिभुज और इसमें 3 त्रिभुज, बस इसके अलावा भी कोई बनेगा नहीं। तो 3 3 9 त्रिभुज, टोटल त्रिभुज की संख्या क्या हो जाएगा, 9 होगा कि नहीं। इस तरह का फिगर में कितना त्रिभुज बनता है, 3 गो। इसी टाइप का 3 गो त्रिभुज है उसमें जी, है ना, एक छोटा वाला, एक मंझला, एक बड़ा का, है ना। तो 3 3 9 त्रिभुज की संख्या क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल, अब बहुत सारा त्रिभुज का सवाल पूछ देगा, इस तरह का सवाल पूछ देगा कि त्रिभुज की संख्या क्या होगा, है ना। तो आगे आने वाला सभी क्वेश्चन को लेके मैं आऊंगा, किस तरह से सवाल पूछता है, उसको कैसे हम लोग बनाएंगे, सारा कुछ बताएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है कथन और निष्कर्ष है, यानी कि मान्यताएं हैं और बताना है कि क्या होगा। सवाल है धारावाहिक सीरियल महिलाओं में
नकारात्मक प्रवृत्तियों के विकास का कारण है। और आपके पास मान्यताएं हैं कि समाचार पत्र सकारात्मक पहलुओं की तुलना में पहले नकारात्मक पहलुओं को उजागर करते हैं, और दूसरा है नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान सकारात्मक पहलुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। ऑप्शन कौन सा होगा? समय सीमा स्टार्ट 25 सेकंड का। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताइए क्या होगा? केवल एक सही है या केवल दो सही है या दोनों सही है या फिर दोनों गलत है? कमेंट कीजिए क्या होगा इसको। बहुत सारा महिलाओं सीरियल देखती है जी, खाना बनाते समय देखती है ना, और बहुत सारे। चलिए क्या होगा? धारावाहिक सीरियल महिलाओं में नकारात्मक प्रवृत्तियों का विकास का कारण है। ये कथन कह रहा कहाँ चल गया जी? चलिए, कथन कह रहा कि धारावाहिक सीरियल महिलाओं में नकारात्मक प्रवृत्तियों का विकास का कारण है। अब समझिए, अब देखिए फर्स्ट में दिया गया कि समाचार पत्र सकारात्मक पहलुओं की तुलना में नकारात्मक पहलुओं को उजागर करते हैं, ये नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए, नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान सकारात्मक पहलुओं की तुलना में बहुत अधिक है। तो जी गलत चीज क्या होता है? जल्दी हो जाता है ना, तो इसीलिए दूसरा सही लग रहा, यानी कि नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान सकारात्मक पहलुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। और यही तो इससे आपको मैच खा रहा कि धारावाहिक सीरियल महिलाओं में नकारात्मक प्रवृत्तियों का विकास का कारण है। तो ऑप्शन 2 और कथन देखिए दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। यानी कि आपका जो ये ऑप्शन है ABCD में कौन हो जाएगा आपका? केवल मान्यता 2 निहित है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह का सवाल आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अगला सवाल देखिए, नंबर को क्या करना है? लेटर को फाइंड आउट करना है। निम्नलिखित श्रृंखला में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करें। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 4 और टाइम भी स्टार्ट हो चुका है 25 सेकेंड। अब बताइए कि क्या होगा इसका, कमेंट करके जवाब दीजिए। ऑप्शन ए में है डी, बी में है क्यू, सी में है आपका पी और डी में है का ई। क्या होगा बताइए? स्टार्ट है टाइमिंग। इसी तरह से आपका एग्जाम में भी टाइमर स्टार्ट रहता है ना, तो इसी तरह से मिलेगा सारा अनुभव यहाँ पे आपको मिलेगा किस तरह से आता है, और इसी तरह से आपका टाइम वहां पे भी समाप्त हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अब हम बनाते हैं इसको कि कैसे बनेगा। देखिए यू है सवाल, देखिए आगे बढ़ो जी। सवाल देखिए क्या है आपके पास? यू, उसके बाद ओ, उसके बाद आई, यहाँ पे नंबर फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है। आगे क्या है आपका? ए है। अब देखिए कि जो आपका मिसिंग नंबर है उसको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से हम बताते हैं कि जो अक्षर है उसको नंबर लिख लो, और नंबर लिखने के बाद आपको पूरा का पूरा झलक जाएगा। तो नंबर लिख लेते हैं जी। तो ये क्या हो जाएगा? 22, यू क्या होता है 21 नंबर पे, ओ 15 और आई क्या होता है 9 और 1A। यहाँ से देखिए तो क्या हो रहा? -6 हो रहा। यहाँ से देखिए तो -6 हो रहा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -6, यानी कि 9 में से 6 हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। 3 क्या आता है? C आता है। और यहाँ पे -6 होगा तो 1 आएगा नहीं सर। तो ये आपका पैटर्न नहीं बन रहा, इस कंडीशन पे ये सेट नहीं है। अब यहाँ से आपको पता चलेगा किस कंडीशन पे सेट है। देखिए तो किस कंडीशन पे सेट है। अब कुछ और दिमाग लगाइए। UOIA, एक और यहाँ पे आप सोचिएगा कि सर सभी लेटर तो वॉवेल है और 4 लेटर दिया गया है, एक लेटर नहीं दिया गया है, यानी कि कौन सा? तो ई। तो ई क्या हो जाएगा? देखिए तो AEIOU, यानी कि वॉवेल लेटर छुपा हुआ था, वहां पे मिसिंग नंबर क्या है? वॉवेल लेटर है, यानी कि इधर से स्टार्ट है, विपरीत साइड से क्या है आपका वॉवेल लेटर स्टार्ट था। ए दिया हुआ था और यहाँ पे फाइंड आउट करना था, उसके बाद आई दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है और लास्ट में यू दिया हुआ है। और वॉवेल कितना होता है? वॉवेल आपका क्या होता है? 5 गो होता है ना, AEIOU। तो मिसिंग नंबर क्या था? ई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डी में क्या है? ई है। तो इस तरह से आपको लगाना है। उस तरह से जैसे कि हम सेट कर रहे थे तो सेट नहीं ना हुआ, तो दूसरा दिमाग लगाइए कि और कुछ हो सकता है।
तो जी इस तरह से हो सकता है। चलिए, इस तरह से आपका पूछा हुआ प्रश्न था। अगला देखिए, इस तरह से हमारा क्या होता है, आज का सेवा समाप्त करते हैं क्योंकि सवाल खत्म हो चुका है। अगला वीडियो में और भी अच्छा सवाल लेके आएंगे जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे। मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू।